परमेश्वर का वचन कह रहा कि जब आपने सुना कि दुष्ट लोग हमारे लिए यत्न करते, मतलब जब तक वो दुष्टता नहीं करेंगे, जब तक वो बुराई नहीं करेंगे, तब तक वो चैन की नींद नहीं सोएंगे, उन्हें मतलब चैन नहीं आएगा। आज हम सोचते हैं कि आज जो हमारे जीवन में हो रहा है, आज जो परेशानियां हुई है, आज बहुत सारे लोग उस समस्याओं से परेशान हो जाते हैं। आज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये जो परेशानी है, जो मुसीबत हमारे जीवन में आया है, वो सोच रहे हैं कि ये मुसीबत क्यों आया है। हालेलुया, आमीन। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि उन्हें ऐसा करने में आनंद मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज जो परमेश्वर आप लोगों को चुना, परमेश्वर आज इस बात को बता रहे हैं कि तुम उनके जैसे नहीं हो, तुम बदले गए हो। हालेलुया, आमीन। लेकिन परमेश्वर मुझे आज बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि क्या होगा ये समस्या जब हमारे जीवन में आ गई, तो अब हमारे जीवन में क्या होगा? क्या हम सही रीति से चल पाएंगे? क्या हमारे जीवन में वो आनंद बना रहेगा? आमीन। कई प्रकार के सवाल हमारे जीवन में उठता है, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन पर, जब परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, परमेश्वर ने कहा कि वो पहाड़ भी टल जाएंगे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, आमीन। आज दुष्ट लोग सोच रहे हैं कि आज जो हम किए हैं, वो सोच रहे हैं कि हम किए हैं। आज हम बड़ा विरोध किए हैं, आज हम वहां पे चर्च को बनने से रोक दिए, चर्च लगाने से रोक दिए, वहां पे कलीसिया चलते हुए रोक दिए। वो सोच रहे हैं कि हम ऐसा हम कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि परमेश्वर जब तक ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि तेरा लड़ने वाला मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया, आमीन। उसने कहा जिसने तुझे छुआ वो मेरे आंख की पुतली को छुआ। आमीन। ऐसी आशीष, ऐसा परमेश्वर है हमारा जो हमारी रक्षा करता है। वो कभी ऊँघता नहीं, कभी सोता नहीं। हालेलुया, आमीन। लेकिन मैं आज कह रहा हूँ कि आज बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि आज हम गांव को बदल देंगे, आज हम लोगों को बदल देंगे। वो सोच रहे हैं कि आज हम ये चीजें नहीं करने देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आज मैं कह रहा हूं कि जो आज ये प्रयास कर रहे हैं, आज ये आज का नहीं है, आज वो सदियों से था। हालेलुया, आमीन, आमीन। आज उन्होंने सोचा कि हम ये रोक कर बड़ा काम किए हैं, लेकिन सच में वो बड़ा काम किए। हालेलुया, आमीन। कल तक कोई नहीं जानता था, आज हर कोई जानने लगा कि यहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह रहते हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन। बहुत सारे लोगों ने अखबार को देखा, बहुत सारे लोगों ने न्यूज को देखा, न्यूज को देखे कि वहाँ पे ऐसा चर्च लगता है, और बहुत सारे लोगों ने वहाँ से फोन करके कहा कि हमने अखबार पढ़ा, हमने वीडियो को देखा, बोला हमें ऐसा समस्या है, हम भी आना चाहते हैं। हालेलुया, आमीन। मैं कह रहा हूँ कि करो विरोध, कितना करना है, जितना विरोध करोगे उतनी कलीसिया बढ़ रही है। हालेलुया, आमीन। आपने देखा कि पहले एक था, जब उन्होंने विरोध किया वो 3 हो गया, और जब विरोध किया तो अब वो 6 हो गया। हालेलुया, आमीन। मैं कह रहा हूँ कि जितना तुम विरोध करोगे उतना वो बढ़ेगा। करो कितना करते हो। हालेलुया, आमीन। क्योंकि वो बीज अंकुरित हो रहे हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि मैं आज इस राष्ट्र को बदल दूंगा। आज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आज हम ये भारत देश को बदल देंगे, हिंदू में बदल देंगे, इसमें बदल देंगे, बहुत सारी बातों को कह रहे हैं। लेकिन मैं आज उनसे कहना चाह रहा हूँ कि तुम कुछ भी कर लो, ये हो नहीं सकता। आमीन, पहली बात। दूसरी बात, ये जो सोच रहे हैं, ये इसलिए सोच रहे हैं कि जिस तरह हम पहले दबा के रखते थे, उस तरह आज भी हम दबा के रखना चाहते हैं।
आज उन्हें पता चला कि शिक्षा हर जगह पहुंच चुका है, हर लोगों के पास वो शिक्षा पहुंच चुकी है, हर लोग जान चुके हैं कि हम कौन हैं। आमीन। आज लोगों को बताया जा रहा है कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम क्रिश्चियन हो। बहुत ऐसे चीजों को, पहाड़ों को पढ़ाया जा रहा है। एक जन मुझे आके बोला कि तुम हिंदू नहीं हो। मैं बोला नहीं हूं, मैं हिंदू नहीं हूं, मैं भारत का मूल निवासी हूँ। हाँ, हालेलुया, आमीन। मैं भारत का मूल निवासी हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि ये जो पूरे दुनिया में ये वीडियो जाएगा और लोग देखेंगे, मतलब ये क्या चाह रहे हैं, ये जो बड़े बड़े कुर्सियों में बैठे हैं, जो आज लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि वो जमाना को याद करो। उस जमाना में शूद्र जातियों को किस तरह रखा जाता था। शूद्र जाति में सिर्फ चमार ही नहीं आता है, कई समाज के लोग आते हैं। हालेलुया। जितने एससी एसटी हैं वो सब आते हैं, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो। हालेलुया। और सब के सब शूद्र में आते हैं। उस समय ऐसा था कि यही लोग जो आज कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए बोल रहे हैं कि जब हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, क्योंकि आज हम ऐश नहीं कर पा रहे हैं, आज हम मौज नहीं कर पा रहे हैं, आज हम लोगों को दबा नहीं पा रहे हैं, आज हम प्रशासन और अपने अधिकार में नहीं कर पा रहे हैं कोई भी चीज। आज कोई भी हमारा इज्जत नहीं कर रहा है, आज कोई भी दूर से हमारे पैरों तले नहीं गिर रहा है। मेरे प्रियो, आज उस इतिहास को देखो। आज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आज हम अपने जो बाप दादा करते आ रहे हैं हम उसको कर रहे हैं। क्या गलत है? वो सोच रहे हैं कि जो हमें देवी देवता दिया गया, जो ये सारी चीजें दिया गया, आज वो सोच रहे हैं कि आज जो हमें चीज मिला है वो हमारे बाप दादाओं के द्वारा मिला। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसी बात नहीं है। आप इतिहास को जानो, वो आज उनका नहीं, उनको दिया गया है। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि यही शूद्र जाति, उस समय ऐसा था कि शूद्र औरतों को, आज जो आप कपड़ा पहनकर घूम रहे हो, उन्हें कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था। औरतों को, मर्द तो बहुत दूर है, वो अपने सीना को ढक नहीं सकते थे। अगर वो अपने सीना को ढकते हैं तो वो जुर्म कर रहे हैं। लेकिन आज ऐसे बहुत सारे ऐसी महिला जो हैं खड़े होकर उस जंग को, लड़ाई को लड़े हैं और उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया। आज उस अधिकार को जानो जो अधिकार हमें दिया गया है। हालेलुया। आज औरतों को कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था। आज हम चप्पल पहनकर नहीं घूम सकते थे। आज हम उनका छुआ, मतलब उनके घर में नहीं जा सकते, पानी नहीं पी सकते, खाना नहीं खा सकते, मंदिरों में नहीं जा सकते। हम अगर हम मंदिरों में जा रहे हैं तो हम शूद्र जाति हैं। हालेलुया, आमीन। मैं कह रहा हूं कि आज ये जो कुर्सी में बैठकर इस बात को कह रहे हैं, अगर ये हिंदू राष्ट्र होता है तो मैं कह रहा हूं, होगा तो नहीं, लेकिन मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि वो यही चाहते हैं कि हम शूद्र जाति के लोगों को, जो नीच हैं, हम उन्हें दबाएं, उनके औरतें हमारे घर में हमारे पैर तले रहें और उनके जो घर के हैं वो हमारे खेतों में काम करें, मजदूरी करें और हमें कमा के दें और हम बैठकर इन पर हुक्म जताएं। हम जब चाहें तो उन पर अन्याय करें, जब चाहें तो जो करें। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर हमें इस बात को कह रहा कि तो आज मेरे बेटे और मेरी बेटियों, मेरी शिक्षाओं को सुनो और उसके लिए तुम दिन रात यत्न करो। मैं कह रहा हूं कि आपका जीवन ऐसे नहीं है। आपको जानना जरूरी है कि हमारा इतिहास क्या है। मैं कह रहा हूं कि आप कितना बता सकते हैं, आप कौन सी इतिहास, आप जो बाप दादा की बातें कर रहे हैं, आप कितना तक बता सकते हैं? पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, इससे आगे आप नहीं बता सकते कि कहां से हमारे बाप दादा थे, उनका क्या नाम था, कैसे वो आए, कैसे हमारा जन्म हुआ।
कैसे हम यहाँ पे आए, आप ये नहीं बता सकते। हालेलुया। आप ये बता सकते हैं कि मेरे पिताजी के पिताजी, मेरे बाबा, बाबा के पिताजी, और उसके आगे आप नहीं जान सकते। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर हमें इतिहास को बता रहा है कि मैं वो परमेश्वर हूँ। हालेलुया, आमीन। मैं कह रहा हूँ कि आज तुम कितना भी सताओ, कुछ भी करो, ये तुम्हारे अनुसार नहीं है। परमेश्वर आज काटता और छांटता है। हालेलुया, आमीन। लेकिन आज हमें सत्य जानने की जरूरत है, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मेरी शिक्षाओं को तुम सुनो और उस पर कान लगाओ। आमीन, आमीन। हम किसी को मना नहीं करते कि आप पूजा न करो, पाठ न करो, देवियों को न मानो, देवताओं को नहीं मानो, कभी हम मना नहीं करते। ये आप स्वयं की इच्छा है कि आप अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड है। परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया, आप कैसे चल रहे हैं ये आप पर डिपेंड है। आप जैसा जीना चाहते हैं। एक पिता का 2 बेटे हैं और पिता अमीर है। जब वो मरता है तो अपना आधा आधा हक दोनों को देता है, हाँ या ना। पिता का जो हक है वो आधा आधा दोनों का होगा। लेकिन एक भिखारी हो गया और एक अमीर हो गया, क्यों? इसमें गलती किसकी? पिता का। हाँ, आज मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। आप आज के जमाना में आपके आजू बाजू में हुआ होगा ये सारी चीजें, आपके घरों के पड़ोसियों में हुआ होगा। आपने देखा होगा कि एक भाई गरीब हो गया और एक भाई अमीर हो गया। बहुत सारे लोग बोलते हैं बुद्धि है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये तकदीर है, किस्मत कहते, किस्मत। हाँ, किस्मत। वो नहीं कहते कि उसका कर्म क्या है। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि बाइबल हमें इस बात को कह रही कि कर्म सिद्ध करता है। आमीन। कर्म आपको सिद्ध करेगा कि आप कैसे पुरुष हैं, कैसे महिला हैं, आप कैसे जाएंगे आगे, ये आपका कर्म सिद्ध करेगा। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह को मानना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस पर चलना सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। देखेंगे हम मलाकी की पुस्तक खोले, मलाकी पहला अध्याय, मलाकी पहला अध्याय खोले। यहोवा यह कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है। यहोवा की यह वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई न था? तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसकी पैतृक भूमि को जंगल के गीदड़ों का स्थान बना दिया है। हालेलुया, आमीन। यदोम कहता है हमारा देश उजड़ गया, परंतु हम खंडहरों को फिर बनाएंगे, बसाएंगे। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, यदि वे बनाए भी, परंतु मैं ढा दूंगा, उनका नाम दुष्ट जाति पड़ेगा और वे ऐसे लोग कहलाएंगे जिन पर यहोवा सदा क्रोधित रहते हैं। हालेलुया, आमीन। तुम्हारी आंखें इसे देखेगी और तुम कहोगे यहोवा प्रताप इस्राएल की सीमा से आगे भी बढ़ता जाए। हालेलुया, आमीन, आमीन। जिस तरह मैंने अभी कहा कि एक बेटे का मतलब एक गरीब हो गया, एक अमीर हो गया। देखो यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुमसे प्रेम किया, परंतु तुम पूछते हो। मैंने तुमसे प्रेम किया, परंतु तुम पूछते हो तुमने किस बात में हमें प्रेम किया है। यहोवा की यह वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई न था? हालेलुया, आमीन। सुनो, यहाँ पे परमेश्वर कहा कि अगर मैं तुमसे प्रेम करता हूँ तो तुम पूछते हो कि तुमने मुझसे प्रेम क्यों किया। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे सुनो, परमेश्वर ने इसहाक के बेटे 2 थे। एक का नाम याकूब था, दूसरा का नाम एसाव था। किन किन को पता है?
एसाव और याकूब, क्या क्या नाम था? एसाव और याकूब। उसने कहा कि जब जब एक बाप के दो बेटे हैं, फिर भी मैंने एक से प्रेम किया और दूसरे को मैं प्रेम नहीं किया। क्यों? यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं? हालेलुया। यहाँ पे याकूब जो है दिन रात यत्न किया करता था परमेश्वर के राज के लिए। वो दिन रात परिश्रम किया करता था कि मैं परमेश्वर की हजूरी में बने रहूं। वो दिन रात प्रार्थनाएं करता था कि परमेश्वर तेरा सामर्थ मुझ में आए, तेरा मस्सा मुझ में आए। मतलब वो कुर्सी जो आने वाली पीढ़ी में जो आप देने वाले हैं, लेकिन वो कुर्सी की लालच नहीं कह सकते हम इसे ये कहते कि वो सामर्थ जिससे परमेश्वर मैं तेरे भय के अनुसार चल सकूं। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि एसाव और याकूब, एसाव एक ऐसा व्यक्ति था जिसे हर चीज का अधिकार दिया गया था। हालेलुया, आमीन। मतलब यहाँ पे जो है इसहाक अपनी सामर्थ, देखो अभी इस इसहाक के साथ है परमेश्वर, और इसके बाद क्या है कि मैं तेरे वंशज के साथ रहूंगा। हालेलुया, आमीन। इसके बाद उसने कहा कि मैं याकूब के साथ रहूंगा। क्यों? यहाँ पे परमेश्वर एसाव के साथ न रह के इसहाक के साथ, याकूब के साथ है। याकूब क्यों? हालेलुया, आमीन। रहना था एसाव के साथ, मतलब एसाव को सारा चीज दिया गया। मान लीजिए ये घर है और ये घर पिता ने मुझे दिया है, मतलब वो मेरा हक है इसमें। क्या है? इसमें मेरा हक है, इस घर में मेरा हक है, और मैं हक जानकर मैं इस घर पर ध्यान न दूं, मैं इस घर पर ध्यान न दूं और इसका मैं कोई परवरिश न करूं। लेकिन जो दूसरा भाई है जिसका हक नहीं है इस पर, वो इस पर दिन रात परिश्रम कर रहा है और दिन रात इस घर को बनाने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया, आमीन। एसाव को जब परमेश्वर ने कहा कि जो अभिषेक अब्राहम मैं तेरे पीढ़ी दर पीढ़ी दिया करूंगा, हालेलुया, और मैं उनके साथ रहूंगा, तो वो अभिषेक जो है एसाव के साथ होने वाला था। लेकिन एसाव परमेश्वर को महत्व नहीं दिया, शिक्षा को महत्व नहीं दिया। वो अपना समय, व्यर्थ समय गमाया। वो अपना समय औरतों को साथ गमाता था, शिकार में गमाता था, जंगलों में बिताता था, दूसरे औरतों के साथ संगति करना, गलत कामों में, इन चीजों में ध्यान दिया करता था। लेकिन जो उसका अभिषेक है, जो काम है, उस पर उसने ध्यान नहीं दिया। और इसके बाद परमेश्वर ने जब इस चीज को देखा और उसने योजना बनाया, योजना बनाने के बाद वो अभिषेक याकूब पर चला गया। हालेलुया, आमीन, आमीन। सुनो, ये क्यों हो रहा है? हालेलुया, आमीन। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। मैं कह रहा हूँ कि आप जो पाना चाहते हैं आप नहीं पा पाते हैं, वो आपके हाथ से निकल जाता है। आप जिस पर भरोसा करके बैठ जाते हैं कि नहीं अब ये हो चुका है, लेकिन बाद में वो असफल